हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट मेंस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन जो होने जा रहा है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून पर। पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून, याद करें ये वीडियो हम लोगों ने देखा था, इसमें हमने थ्योरी समझी थी कि पेलोड कैलकुलेशन बलून का कैसे होता है, और उसी वीडियो में हमने आर यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को भी डिटरमाइन किया था और यह देखा था कि कैसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं। अब भाई साहब समय आ गया है कि इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करें, मतलब जो पेलोड कैलकुलेशन हमने पढ़ा है उस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस करें, उनके कुछ क्वेश्चंस को हम समझें। तो वो पूरी चर्चा हम लोग करेंगे अपने इस वीडियो में, जो कि डीपीपी भी होगी। और ये डीपीपी आपको कहां पर मिलेगी, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा, उसी लिंक से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है डीपीपी की, और डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें। डाउनलोड अगर कर रहे हैं तो इस लेक्चर में भले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सीधे चले जाओ, आप डाउनलोड कर लो, या फिर इसकी जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी में भी आपको नीचे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, डीपीपी शीट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन भैया इस वीडियो को सीधे तौर पे ना देखें, पहले आप उस डीपीपी पर खुद से समय इन्वेस्ट करें, खुद से वो क्वेश्चन करें, क्योंकि हमने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है इसकी। एक दिन 2 दिन का टाइम आप लें उसको डीपीपी को सॉल्व करने के लिए, और फिर अगर कोई डाउट आता है या कोई सवाल नहीं बनता है तब आप इस वीडियो सोल्यूशन को रेफर कर सकते हो, तब आप इस वीडियो को देख सकते हो और इसको रेफर कर सकते हो। तो दैट विल बी द पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून की डीपीपी होगी, और जिसको हम यहां देखने वाले हैं। और भाई साहब डीपीपी तक कहानी नहीं रुकेगी, इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम सीरीज लेकर आएंगे जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। सेकंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो भी हम सॉल्व करेंगे, और लगभग 500 प्लस क्वेश्चन, 600 700 800 क्वेश्चन तक हम लेकर जाएंगे, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो स्टेट्स ऑफ मैटर का बन सकता है किसी कंसेप्ट पर और हमने उसे सॉल्व ना किया हो। मतलब हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके आईआईटी जेईई की और नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप किया जा सके। उसके अलावा आपके रेगुलर से टेस्ट होंगे टेस्ट पोर्टल पर, जो कि नया फीचर होगा वेबसाइट पर। ये सारी चीजें वेबसाइट पर मिलेंगी, magnetbase.com पर आप जाओगे, शीट हो या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, ये सब आपको वेबसाइट पर मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको कहीं पे भी कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, कोई कोड नहीं लगाना, कोई कूपन कोड लेकर डिस्काउंट नहीं लेना, क्योंकि यहां ये सब कुछ भी नहीं है। आपको सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सिस्टम में आपको कोई पेमेंट पे नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं है सिस्टम में। आपको सारी एजुकेशन जो मिलती है, सारा जो कंटेंट मिलता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो चाहे आप YouTube से देख सके, चाहे आप मैग्नेट बेन से देख सके, वेबसाइट से कहीं से भी आप इसको देख सकते हैं, और सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डीपीपी को लेकर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 तो आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं भाई पेलोड होता क्या है, पेलोड ऑफ बलून होता क्या है। तो हालांकि हमने ये समझ लिया है उस वीडियो में, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। पेलोड जो बलून का है वो है क्या, पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून बेसिकली है क्या, उसको समझ लेते हैं। तो अगर पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून की हम बात करें तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून की अगर हम बात करें तो इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि इस पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बलून में, पेलोड कैलकुलेशन में कोई भी बलून अगर आपके पास है, दिस इज अ बलून, तो ये बलून अपने साथ कितना मास लेकर जा रहा है, यानी कि ये बलून अपने साथ कितना मास लेकर जा रहा है, कितना मास ये अपने साथ अपलिफ्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे बलून का पेलोड कैलकुलेशन। उसको हम कहेंगे बलून का पेलोड कैलकुलेशन। तो जैसे ये आपके पास बलून है, ठीक है, ऊपर नीचे इसके बास्केट लगा दी है, और इस बास्केट से हमने बैलून को, मतलब बैलून को बोला कि भैया तुम अपलिफ्ट करा दो, तो इस बास्केट से वो इधर अपलिफ्ट करा रहा है ये। तो कितना वो वेट कैरी कर सकता है, द वेट विच दिस बैलून कैन अपलिफ्ट विल बी नोन एज इट्स पेलोड। सो
वेट, मैक्सिमम मास और मैक्सिमम वेट अपलिफ्ट बाय बैलून, अपलिफ्ट बाय बैलून, अपलिफ्ट बाय बैलून इज कॉल्ड एज इट्स पेलोड। तो अपन इसको क्या कहेंगे, इसका पेलोड कहेंगे। तो इज कॉल्ड एज इट्स पेलोड। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इट्स पेलोड। तो ये अपन बैलून का पेलोड कहेंगे कि भैया ये कितना मास ये बैलून अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और बैलून का जो मास है वो एक्चुअली मतलब वो तो आपके पास मौजूद रहेगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जितना, क्योंकि ये एयर में अपलिफ्ट करेगा, तो जितना ये एयर का मास डिस्प्लेस करेगा उतना ही मास ये अपना अपलिफ्ट करेगा। बेसिकली बॉयंसी का कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा। तो अगर कोई पूछे कि भाई कितना टोटल मास ये लेकर जा रहा है, टोटल मास में कौन कौन सा मास आ गया, बैलून का मास, बैलून के अंदर जो गैस है उसका मास और ये पेलोड का मास, तो ये टोटल मास आएगा जो एयर के मास के बिल्कुल इक्वल होगा। वो एयर का मास जो डिस्प्लेस हुआ इस बैलून के द्वारा, जो इस बैलून के द्वारा डिस्प्लेस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा जिसमें मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, जो एयर का मास डिस्प्लेस्ड होगा वो विल बी इक्वल टू मास ऑफ एयर इन बैलून, मास ऑफ एयर इन बैलून प्लस मास ऑफ बैलून मटेरियल, मास ऑफ बैलून मतलब बैलून जिस मटेरियल का बना है उसका मास, बैलून मटेरियल प्लस पेलोड मास, प्लस पेलोड। इन तीनों का मास, मास ऑफ एयर जितना डिस्प्लेस हुआ है वो आएगा। तो फिर पेलोड का कितना मास आएगा, मतलब पेलोड कितना आएगा, पेलोड समझ गए ना, जितना मास यहां पर कैरी फॉरवर्ड करता होता है ना पैराशूट, यहां पर तुम बैठे हुए हो, यहां पर लोग बैठे रहते हैं, ठीक है ना, यहां पर लोग बैठे रहते हैं, तो ये कितना मास जो टोटल बास्केट और इसका ये पेलोड मास होगा, तो वो पेलोड का मास कितना आ गया, तो पेलोड विल बी इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हो रही है उसमें से माइनस कर देंगे मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ एयर इन बैलून, मतलब मास ऑफ बैलून एयर, बैलून के अंदर जितनी एयर है उसको माइनस कर दो आप, और भाई साहब माइनस कर दो मास ऑफ बैलून मटेरियल। तो मास ऑफ बैलून एयर और माइनस कर दो मास ऑफ बैलून मटेरियल। तो जो बैलून का मटेरियल है जिससे वो बना है उसके मास को माइनस कर दो, तो आपको पेलोड की वैल्यू आ जाएगी। और यही पेलोड हमें अक्सर निकालना होता है, विच इज कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ पेलोड या पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बैलून, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड इन बैलून या फिर पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बैलून। तो इस पेलोड को हमें कैलकुलेट करना होता है। क्लियर हो गया? तो यही थ्योरी हम अप्लाई करेंगे। ये थ्योरी हमने और डिटेल में देखी थी जब हमने थ्योरी पर्टिकुलरली समझी थी। अब समय आ गया है कि हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम इस पर बेस्ड कुछ सवाल लगाएंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल आपको यहां पर मिलेगा जो ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द पेलोड ऑफ अ बैलून, कैलकुलेट द पेलोड ऑफ अ बैलून हैविंग वॉल्यूम 100 लीटर। अच्छा, जो बैलून का वॉल्यूम है वो 100 लीटर है, मतलब उसके अंदर 100 लीटर की एयर आ सकती है। एंड इट इज फिल्ड विद द हीलियम गैस एट 0.2486 ATM प्रेशर। उसके अंदर आपने हीलियम गैस भरी है पूरे तरीके से, और जिस हीलियम गैस को प्रेशराइज करके भरा गया 0.2486 ATM पर, एंड 300 केल्विन, और 300 केल्विन पर इसको आपने देखा है। तो 300 केल्विन पर ये आपने एयर जो है इसके अंदर भरी है। तो हीलियम गैस है 0.2486 पर 0.2486 नॉट 2.486
0.2486 एटीएम पर और 300 केल्विन पर भरी है। नाउ द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 ग्राम पर लीटर। जो एयर की डेंसिटी है वो 3.1 ग्राम है एयर की, ये गैस की नहीं है, ये हीलियम गैस तो बैलून के अंदर है, ये बैलून के बाहर एयर की डेंसिटी है जो 1.3 ग्राम पर लीटर है, पर लीटर। एंड मास ऑफ मटेरियल ऑफ बैलून इज 20 ग्राम। मास ऑफ बैलून इज 20 ग्राम। तो भैया पेलोड निकालना है अल्टीमेटली, और पेलोड का अपन ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, जो क्या है अपने पास, पेलोड ऑफ बैलून का एक ही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, जो क्या है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, कितना एयर का मास डिस्प्लेस हो रहा है वो, माइनस मास ऑफ बैलून मटेरियल, मतलब बैलून का कितना मटेरियल है उसका मास जो अभी है, मतलब बैलून का जो भी मटेरियल है उसका जितना मास है वो माइनस मास ऑफ गैस इन बैलून। तो बैलून की जो गैस है उसका मास को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सीधा डेंसिटी दे रखी है 1.3 ग्राम पर लीटर, और बैलून का वॉल्यूम आपको 100 लीटर के हिसाब से वॉल्यूम दिया गया है, तो पूरा जो एयर उसके सराउंडिंग में होगी वो एयर भी आपकी 100 लीटर होगी जो बैलून डिस्प्लेस करेगा। मतलब एयर जो डिस्प्लेस होगी उसका वॉल्यूम हमें पता है 100 लीटर, डेंसिटी हमें पता है 1.3 ग्राम पर लीटर। तो भैया अपने पास मास आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे मास आ जाएगा, सीधा मास। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस तो आ गया अपने पास, पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहला पार्ट मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी दे रखी है 1.3 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज 100 लीटर, दिस विल बी 100 लीटर। ठीक है ना, और 1.3 ग्राम पर लीटर है, ओके 1.3 ग्राम पर लीटर है, तो दिस इज 1.3 इंटू 100 क्यों, क्योंकि 100 लीटर की यहां पर बात है, 100 लीटर की यहां पर बात है, 100 लीटर की बात। तो 100 लीटर जो एयर का वॉल्यूम है, ये बैलून का वॉल्यूम है, तो उसके बराबर का ही वॉल्यूम तो वो डिस्प्लेस करेगा जहां जहां से वो जाएगा, क्योंकि उसको उतनी जगह चाहिए होगी ना। जैसे मेरा जो वॉल्यूम है, मान लो मेरा वॉल्यूम x है, x लीटर मान लो आप मेरा वॉल्यूम है, तो भैया मैं जहां भी जाऊंगा वहां पर मैं x लीटर के बराबर की जगह को ही तो ऑक्यूपाई करूंगा। मैं अगर यहां चला गया तो मैं x लीटर की जगह को ऑक्यूपाई करूंगा, मैं अगर यहां चला गया तो मैं यहां पर x लीटर के बराबर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करूंगा। भैया मैं जहां भी जाऊंगा मैं x लीटर का वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करूंगा। तो अगर बैलून 100 लीटर का है वॉल्यूम, तो बैलून जितना जाता जाएगा एयर में उतने वॉल्यूम की एयर को हटाता हुआ जाएगा 100 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी 100 लीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट एज 130 ग्राम्स। ये 130 ग्राम्स आ गया, ये आ गया 130 ग्राम्स, तो ये 130 ग्राम आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट आ गया मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास, दैट इज 130 ग्राम। माइनस मास ऑफ बैलून मटेरियल, ये तो दिया हुआ है डायरेक्ट, मास ऑफ बैलून मटेरियल इज 20 ग्राम, ये तो सीधा दिया हुआ है, तो सेकेंड पार्ट तो हमारा वैसे ही निकल गया। मास ऑफ बैलून मटेरियल कितना होगा, वो होगा 20 ग्राम, 20 ग्राम। तो मास ऑफ बैलून मटेरियल इज 20 ग्राम, 20 ग्राम का बैलून मटेरियल है, तो ये तो सीधा निकल गया। बस तुम्हें मास ऑफ बैलून गैस का निकालना है, बैलून गैस का मास निकाल लेते, कोई बात नहीं। हाँ भाई, बैलून गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 लीटर, क्योंकि जो बैलून के अंदर की गैस है उसका भी 100 लीटर होगा ना, क्योंकि गैस कितनी भरेगी 100 लीटर। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं अज्यूमिंग हीलियम गैस टू बी एन आइडियल गैस, जो बैलून के अंदर गैस भरी है, अज्यूमिंग जो हीलियम गैस है, अज्यूमिंग हीलियम गैस फिल्ड इन बैलून, जो बैलून के अंदर भरी हुई है, फिल्ड इन बैलून बी एन आइडियल गैस, लेट इट बी एन आइडियल गैस। तो भैया आइडियल गैस हो गई, तो क्या करें, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, PV इक्वल टू nRT लगा लें,
पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा ले, तो वी हैव दिस एज पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो। तो देखेंगे यहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी को लगाने से पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। P इक्वल टू एन बाय वी आर टी, व्हाट इज एन? मोल्स, विच इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू आरटी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू आरटी। सो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू गिवन मास, ओके, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। एक काम करते हैं, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ना, ये अपन डेंसिटी निकाल लेते हैं, ये डेंसिटी निकल जाएगी, ये डेंसिटी हो गई, ठीक है। तो दिस विल बी P इक्वल टू डी आर टी बाय एम। तो बोले भैया डेंसिटी सीधा, डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं? खेल बड़ा आसान हो जाएगा। डेंसिटी विल बी पी एम बाय आर टी, निकाल लो। डेंसिटी विल बी इक्वल टू पी एम बाय आर टी, निकाल लेते हैं डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाय आर टी। तो पी एम बाय आर टी, पी कितना दे रखा है यहां पर देखेंगे, पी कितना दे रखा है, डेंसिटी, प्रेशर 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 0.2486, 0.2486। मोलार मास कौन सी गैस है भाई साहब? हीलियम गैस है, हीलियम गैस है ना। मोलार मास हीलियम गैस का 4, तो 4 अपॉन आर। आर कौन सा? एटीएम में प्रेशर था और लीटर में वॉल्यूम है, तो भैया लीटर एटीएम वाला 1/12, तो 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 300 केल्विन। यहां से तुम्हें हीलियम गैस की डेंसिटी मिल जाएगी। ये जो डेंसिटी है ये हीलियम गैस की है, याद रखना, ये हीलियम गैस की डेंसिटी है। और हीलियम गैस की डेंसिटी से होगा क्या? वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मास निकल जाएगा सीधा हीलियम गैस का, जो बैलून के अंदर भरी हुई है। सीधा मास निकल जाएगा जो बैलून के अंदर भरी हुई है। तो डेंसिटी ऑफ हीलियम अपन यहां से यूज कर लेंगे, तो क्या बनेगा इधर देखेंगे, डेंसिटी ऑफ हीलियम सीधे तौर पर यूज कर लेंगे तो सीधा हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा देख लेते हैं यहां पर। तो डेंसिटी ऑफ हीलियम पहले निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ हीलियम? पीएम बाय आरटी, तो पी कितना था? 0.2486, ठीक है, यही था ना, 0.2486 इंटू 4 1/12 था, डिवाइड बाय 1/12, तो ऊपर 12 आ जाएगा, और टेम्परेचर इज 300, तो ये 300 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ हीलियम बोलेंगे ये जाएगा किससे? 3 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 are 12, और ये 100 टाइम्स, फिर ये 1 और ये 25। देखो 0.2486 इज समवेयर अराउंड 0.25, इसको 0.25 मान लेते हैं। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा? लगभग 100 डेसिमल्स बढ़ जाएगा। ये 100 डेसिमल अगर 0.25 इसको माने तो, और 25 से 25 ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा लगभग। मतलब मैंने 0.2486 को 0.25 मान लिया। इवन आप राउंड ऑफ भी करोगे अगर 2 डेसिमल तक तो 25 ही आएगा। तो 0.25 मान लिया और ये कैंसिल आउट हो गया, तो इट विल गिव यू 4/100 विच इज नथिंग बट 1/25। तो ये डेंसिटी आ गई हीलियम गैस की। किसकी डेंसिटी आ गई? हीलियम गैस की। मास ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम will be equal to density of helium into volume of helium. What is density? 1/25. What will be the volume of helium? That will be 100 milliliter, 100 लीटर होगा, क्योंकि उतनी गैस अंदर भरेगी ना जितना बैलून का वॉल्यूम होगा। बैलून का जितना वॉल्यूम होगा उतनी गैस उसके अंदर भरेंगे, तो 100 लीटर उसकी गैस भरेंगे। सो दैट विल कम आउट टू बी 4 ग्राम। ये तीसरी चीज आ गई भाई, ये तीसरी चीज आ गई। ये तीसरी चीज हम निकाल रहे हैं जो कि मास ऑफ बैलून गैस। खेल खत्म, सारी चीजें आ गई अपने पास, पेलोड निकल जाएगा। सो नाउ पेलोड, सो नाउ पेलोड कितना होगा? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। भैया मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कितना होगा? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज 1, एयर डिस्प्लेस्ड मास 130 ग्राम, 130 ग्राम माइनस
मास ऑफ बैलून मटेरियल, मास ऑफ बैलून मटेरियल 20 ग्राम माइनस 20 ग्राम, माइनस मास ऑफ गैस जो बैलून के अंदर है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम, तो मतलब 24 ग्राम माइनस करना है 130 में से, पेलोड निकल जाएगा। सो पेलोड हमारे पास सीधे तरीके से आ गया, दैट इज 106 ग्राम। ये पेलोड आ गया जो आ गया 106 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। तो पेलोड विल कम आउट टू बी 106 ग्राम, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है। इट वाज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम डीपीपी के थ्रू, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रैक्टिस में हमें कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आ गया पेलोड का, 106 ग्राम। तो 106 ग्राम जो होगा दैट इज द पेलोड ऑफ बैलून, यानी कि बैलून का जो मास वो डिस्प्लेस कर रहा है उस टाइम पर, जिस कंडीशन पर एक क्वेश्चन दिया गया है उस समय वो 106 ग्राम के मास को अपने साथ लेकर जा रहा है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बैलून। 106 ग्राम। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर यहां से। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों से ऑलरेडी बन गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लल्लू था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने किया, इसलिए टाइम लगा है, और स्टेप बाय स्टेप भी आपको करना है सॉल्व, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे पहला, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर। ओके, तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेलोड कैलकुलेशन, और इस तरीके से ये पेलोड कैलकुलेशन हम करते हैं। आगे चलते हैं अगले पार्ट पर। अगले पार्ट पर यहां पर देखते हैं और समझते हैं अगला पार्ट क्या कहता है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। अ बैलून ऑफ डायमीटर 20 मीटर वेज 100 kg। अच्छा, मास ऑफ बैलून दे दिया है, मास ऑफ बैलून 100 kg, मास ऑफ बैलून दे दिया 100 kg। कैलकुलेट द पेलोड ऑफ द बैलून इन kg व्हेन इट इज फिल्ड विद हीलियम एट 1 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहले देखो डायमीटर दे दिया ना, तो बैलून का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बैलून का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, क्योंकि उसके बिना खेल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि बैलून के अंदर एयर कितनी जाएगी, मतलब गैस कितनी जाएगी, और बैलून जब हवा में उड़ेगा तो कितना वॉल्यूम की एयर को डिस्प्लेस करेगा, ये आपको नहीं पता। तो आपको बैलून की एयर का भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और अंदर बैलून के कितनी गैस जाएगी उसका भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दोनों की कंडीशन एक ही चीज से जुड़ी हुई है, बैलून के वॉल्यूम से, कि वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ बैलून विल बी इक्वल टू, तो बैलून का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अज्यूमिंग टू बी स्फेरिकल इन शेप, अज्यूमिंग बैलून टू बी स्फेरिकल इन शेप, तो स्फीयर का वॉल्यूम हम लगाएंगे अज्यूमिंग स्फेरिकल शेप। जो बैलून का वॉल्यूम है हमने उसका शेप स्फेरिकल मान लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब इज 4/3 इंटू पाई इंटू आर इज 20 मीटर इज डायमीटर, तो 20/2 का क्यूब। डायमीटर का आधा कर देंगे ना तो रेडियस आएगी, तो आर क्यूब 20/3। कर लेंगे इसको सॉल्व, क्या बनेगा 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होता है 1000, तो सीधा 1000 लिख देंगे। 10 का क्यूब इज 1000। अब क्या करें, यहां पर 22/7 लगाकर इसको सॉल्व कर लें कि डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते। चलो 4/3 इंटू पाई इंटू 1000, 4188.7, ओके 4188.7। एंड व्हाट इज दिस, वॉल्यूम ना, और वो भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में। बहुत बढ़िया, तो दिस विल बी इन मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इन मीटर क्यूब। एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट हमें लीटर में मिल जाएगा। अब 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर, राइट।
तो 1 मीटर क्यूब विल कंटेन 100 सेंटीमीटर का क्यूब, सो इट विल बिकम 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, समझ में आ रहा है? तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब में लिख देते हैं। तो इस मीटर क्यूब को हटाते हैं, इंटू 10 की पावर 6 करते हैं और सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। सेंटीमीटर क्यूब बोले तो ml, तो इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और यहां पर 10 की पावर 6 में ml लिख देते हैं। दिस विल बिकम ml। तो ये 10 की पावर 6 ml हो गया। लीटर में कन्वर्ट करना है तो एक काम करो, डिवाइड बाय 1000 कर दो, और बेहतर है। तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो सिर्फ 10 की पावर 3 बचेगा, तो ये बचेगा 10 की पावर 3 लीटर। ये आंसर आ गया, मतलब आंसर मतलब वॉल्यूम वाला आंसर आ गया। अभी पूरा क्वेश्चन का अल्टीमेट आंसर नहीं आया, एक पार्ट का आंसर आया है। तो वॉल्यूम कितना आ गया? 4188.7 इंटू 10 की पावर 3 लीटर्स। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है, चलो नाउ ध्यान से सुनेंगे, अब सुनेंगे आगे। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितनी एयर डिस्प्लेस होगी? विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर जो दे रखी होगी, डेंसिटी ऑफ एयर जो दे रखी होगी इनटू डेंसिटी ऑफ एयर के साथ हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा। वॉल्यूम उतना ही होगा जितना बैलून का था। बैलून का कितना था? 4188.7, तो 4188.7 इंटू 10 की पावर 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब अभी तो मैं लिख देता हूं वॉल्यूम, तो इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर, और वॉल्यूम ऑफ एयर उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना बैलून का वॉल्यूम था, क्योंकि जितना बैलून जहां जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो करेगा। तो बैलून जितना जहां जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो करेगा। तो भैया डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 इंटू, अच्छा यहां पर केजी पर मीटर क्यूब में भाई डेंसिटी पर मीटर क्यूब में, तो अपन ने गलती करी, अपन को फिर ये लीटर में कन्वर्ट ही नहीं करना, अपन को मीटर क्यूब में रहने देना है। तो एक काम करो, हटाओ इसको, मीटर क्यूब में ही रख देते हैं। समझ में आया ना? मतलब यहां पर 10 की पावर में कुछ मत करना, इसको अपन मीटर क्यूब में ही रहने देते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जनरली वॉल्यूम जो होता है वो मिलीलीटर में आता है, लीटर में आता है, लेकिन उनने तो डेंसिटी जो दी है वो मीटर क्यूब के हिसाब से दी, तो मीटर क्यूब में ही लिखा रहने दो। तो 4188.7 इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर क्यूब में था सब कुछ। तो 1.2 इंटू 4188.7 सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4188.7 को, तो कितना हो गया? 1.2 इंटू 4188.7, 1.2 इंटू 4188.7 कितना हो गया? 5026.44, 5026.44, 5026.44। पता है ये क्या हो गया? ये हो गया अपने पास केजी। इतना केजी है मास ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हो रहा है, इतना केजी है मास ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हो रहा है, 5026.44। ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है। क्लियर हो गया? दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? दूसरा पार्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ गैस जो उस बैलून के अंदर भरी हुई है, मास ऑफ गैस जो उस बैलून के अंदर भरी हुई है वो। बाकी बैलून मटेरियल का कोई मास नहीं है, तो बैलून मटेरियल का मास नहीं कंसीडर करेंगे, सीधा कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ गैस इन बैलून। मास ऑफ गैस इन बैलून वो कैसे निकालेंगे? आइडियल गैस मान के, दिमाग लगाओ, आइडियल गैस मानकर कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ और इसका स्क्रीनशॉट भी लो, साथ में स्क्रीनशॉट लो। तो क्या दिमाग लगा भाई? मास ऑफ गैस इन बैलून कैसे निकालोगे? देखो, मास को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मास किस गैस का है? हीलियम गैस का है। हीलियम गैस को अपन मान लेते हैं आइडियल गैस। भैया ये जो हीलियम गैस है अपनी इसके अंदर, उसको मान लेते हैं कि आइडियल गैस है वो। तो अज्यूमिंग, ध्यान से सुनेंगे, अज्यूमिंग गैस इन बलून टू बी आइडियल, गैस इन बलून मतलब बलून के अंदर जो गैस है उसको अपन आइडियल मान लेते हैं, टू बी आइडियल, तो अपन उसको आइडियल गैस मान लेते हैं। तो अज्यूमिंग गैस इन बलून टू बी
आइडियल, और अगर हम आइडियल मान लेते हैं तो ये हो जाता है क्या, PV इक्वल टू nRT। लगा दो, PV इक्वल टू nRT, तत्काल प्रभाव से लगा दो। और वॉल्यूम ऑफ गैस भी अब पता चल गया, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ बैलून है उतना ही वॉल्यूम होगा गैस का उसके अंदर भी, तो वॉल्यूम भी पता चल गया है। PB हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो 180 m। TB हमें पता है, R तो पता ही है, N निकल जाएगा। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, जो गिवन मास अपॉन मोलर मास रखेंगे तो वहां मोलर मास हीलियम का बच्चा जानता है भैया 4 होता है, तो सिर्फ गिवन मास अपने को निकालना था, वो सीधे तौर पे निकल जाएगा। संपट पड़ी क्या बात, बस इतना ही काम अपने को करना है। तो PV इक्वल टू क्या हो गया भाई, nRT। यहां PV इक्वल टू nRT हो गया, तो अब इस इक्वेशन को लगाएंगे यहां पर और यहां पर देखेंगे, तो PV इक्वल टू nRT, बहुत बढ़िया बात है। तो PV इक्वल टू nRT यहां पर देखते हुए चलेंगे। प्रेशर कितना है 180 m, वॉल्यूम कितना है, अभी पिछले केस में हमारे पास वॉल्यूम निकला था, वॉल्यूम क्या निकला था जल्दी बताए, 4188.7, सीधा रख लो 4188.7 इक्वल टू n को एक काम करते हैं, n को लिखते हैं W बाय मोलार मास। और मोलार मास अपने को पता है क्योंकि हीलियम है तो मोलार मास 4 होगा, इंटू R इंटू T। टेम्परेचर कितना है भाई, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यार 27 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस में रखेंगे नहीं, अपन केल्विन में रखेंगे। तो 27 में अपन 273 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, ये 300 केल्विन। और देखो ATM में आ रहा है ये सब कुछ, ATM में आ रहा है तो ये हो जाएगा कितना 1/12, तो ये 1/12 हो जाएगा। R की वैल्यू 1/12, बस रख देते, खेल खत्म हो जाएगा अपना। ये 1/12 रख दिया, ठीक है, और ये इंटू 300 रख दिया। यहां से सीधे क्या निकलेगा अपना W, जो कि किस में निकलेगा, ग्राम में, क्योंकि यहां जो मास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास में, वो W ग्राम में आता है। हालांकि अपने को केजी में चाहिए तो ग्राम से केजी करना बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपन एक काम करते, पहले W को लिख लेते कि क्या बनेगा, और फिर कैल्सी उठा लिया मैंने, मतलब अपन सॉल्व कर देंगे इसको। तो यहां पर हो जाएगा 4188.7 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन, ये नीचे आएगा तो इट विल बी 300। So this implies W will be equal to क्या हो जाएगा 4188.7 ले लेंगे। लेकिन एक चीज और है, ये जो 4188.7 ये किस में था, ये मीटर क्यूब में था, समझना मेरी बात को। ये 4188.7 ये देखो अपन ने बाद में लिखा भी था, ये मीटर क्यूब में था। और मीटर क्यूब में अपने को नहीं चाहिए, अपने को लीटर वाले फंडे चाहिए, और 1 लीटर मतलब DM क्यूब, और 1 मीटर क्यूब और DM क्यूब में 1000 का अंतर होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 DM क्यूब होते हैं, तो DM क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम 1/12 की जगह 0.082 ले लोगे तो और बढ़िया है। तो एक काम करते हैं इसको, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन अपने को चाहिए तो इसको 0.082 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ये 12 यहां से हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा इंटू 10 की पावर 3, ये देखते हुए चलेंगे, इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.082। हाँ भाई अब कहानी चलेगी, ठीक है, अब कहानी चलेगी। तो अब इसको अपन लपक के सॉल्व कर लेते हैं, सीधा वेट निकलेगा अपने को हीलियम का। ये हीलियम का वेट निकालने के लिए कर रहे हैं इतना सारा कारनामा। 4188.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 300 विच इज फर्दर डिवाइडेड बाय 0.082, so it will give you 681 into 681.08 आ रहा है, तो मैं राउंड ऑफ करके 681 बोल रहा हूं, इंटू 10 की पावर 3 ग्राम्स। अभी 10 की पावर 3 क्यों नहीं सॉल्व करा, क्योंकि मुझे केजी में चाहिए, तो 10 की पावर 3 सीधे कट जाएगा, तो वेट ऑफ हीलियम विल बी 681 इन केजी। तो ये 681 किस में आ जाएगा, सीधा केजी में। ये भाई साहब हीलियम का मास, मतलब ये हमारा हीलियम का मास हो गया विच इज 681 केजी। क्लियर हो गया। तो ये हीलियम का मास हो गया जो 681 केजी हो गया। अब हीलियम गैस का मास आ गया आपके पास 681 केजी, ठीक है। बैलून का जो खुद का मास था वो था 100 केजी, मतलब ये बैलून मटेरियल का मास था,
और जो एयर वो डिस्प्लेस करेगा वो इतनी एयर डिस्प्लेस करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? तो अब तुम्हारे पास पेलोड क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल है फॉर्मूला। पेलोड के फॉर्मूले को अगर तुमने समझ लिया, मतलब समझ के बैठे हो, बस उसको लगा लिया, तो तुम्हारा काम पूरा खत्म हो गया। यहां पर यहां देखेंगे पेलोड विल बी इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितना मास एयर का डिस्प्लेस्ड हुआ है, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस एयर का कितना मास डिस्प्लेस हुआ है, उसको माइनस करेंगे उसमें मास ऑफ बैलून एयर, बैलून की एयर का मास माइनस होगा, और माइनस मास ऑफ बैलून मटेरियल। बोले तो बैलून जिस मटेरियल का है, जो 100 kg दिया हुआ है ना, वो बैलून का मटेरियल है भाई, उसका मास हमको माइनस करना पड़ेगा। तो बैलून मटेरियल का अपन को मास माइनस करना पड़ेगा। तो यहां देखेंगे पेलोड विल बी इक्वल टू, पेलोड विल बी इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, जल्दी बताओ, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस 5026.44। बहुत बढ़िया, 5026.44 माइनस मास ऑफ बैलून एयर अभी अभी निकाला 681, और माइनस मास ऑफ बैलून मटेरियल 100 kg दिया हुआ है सीधे तौर पर, तो -100। सॉल्व कर लेते। 5026 में 781 माइनस करना है। 5026 माइनस 781, ये हमारा आंसर है 4246, बल्कि ये कहना चाहिए 5026.44। डेसिमल को क्यों छोड़े भाई? माइनस 781 देखेंगे 4245.44। सो पेलोड का आंसर आ गया हमारे पास यहां पर कि पेलोड ऑफ बैलून कितना हो जाएगा? 4245.44। ठीक है, तो इट विल बी 4245.44। और किस में आएगा? ये केजी में आएगा, क्योंकि हमने सारे मास जो हैं वो केजी में लेकर चले। सो दिस विल बी अवर पेलोड वैल्यू, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसलिए सीधा आंसर आएगा विच इज 4245.44 kg। तो भैया कोई भी बैलून जो होगा, वो बैलून इतना मास अपने साथ अपलिफ्ट करके हुए चलेगा, ये मैक्सिमम मास है जो वो उठा सकता है, मतलब उस दौरान जो कंडीशन हमें दी गई है। तो उस समय जो मास उसने उठाया हुआ है वो है 4245.44 kg। इतना मास बैलून ने अपलिफ्ट किया हुआ है, इतना मास बैलून ने उठाया हुआ है। संपट पड़ गई क्या बात? 4245.44 kg एकदम क्लियर हो गया। कहां से यहां क्वेश्चन स्टार्ट किया था सॉल्व करना, यहां से अपन ने स्टार्ट किया था। क्लियर हो गया? लपक के स्क्रीनशॉट लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये डीपीपी का हो गया हमारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, इसके बाद वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां पर हमने कैलकुलेशंस किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने पेलोड कैलकुलेशन देख लिया, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर दैट वी आर हैविंग नाउ। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन सिंपल हो गया। पेलोड का एक ही फॉर्मूला है जो हमको आंसर कर रहा है। पेलोड का एक ही फॉर्मूला क्या है कि भाई अगर आपको निकालना है कि कितना मास वो बैलून अपने साथ उठाकर अपलिफ्ट कर ले गया है, उसका एक ही तरीका है। पहला, आप सबसे पहले मास ऑफ एयर डिस्प्लेस निकाल लो कि उस बैलून ने कितना मास डिस्प्लेस किया होगा। उसमें से अब माइनस दो चीजें करनी है। एक, बैलून के अंदर जो गैस है उसका मास, जो भी गैस होगी, जनरली हीलियम होती है क्योंकि लाइट वेटेड होती है, एयर से उसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए हीलियम लेते हैं। तो हीलियम का कितना मास है उसको माइनस करना है एक। दूसरा, बैलून जिस मटेरियल का बना है उस बैलून के मटेरियल का मास माइनस करना है। फिर जो मास बच गया होगा वो पेलोड मास ही होगा, और वो पेलोड मास माइनस करने पर आ जाएगा। संपट पड़ गई बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर अब 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करेंगे। फाइंड द लिफ्टिंग पावर। अच्छा, लिफ्टिंग पावर मतलब भाई पेलोड पूछ रहा है कितना वो अपलिफ्ट कर सकता है, कितना मास वो अपलिफ्ट कर सकता है। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लिफ्टिंग पावर ऑफ अ 100 लीटर बलून फिल्ड विद हीलियम एट 730 mm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। लिफ्टिंग पावर पूछी गई है, 100 लीटर बलून है विच इज फिल्ड विद हीलियम एट 730 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह चीज हुई है। तो बहुत सिंपल सा खेल है। देखो, लिफ्टिंग पावर ऑफ बैलून मतलब कहीं ना कहीं वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे पूछना चाह रहा है भैया कि बैलून का पेलोड कितना है। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे। जो पेलोड कैलकुलेशन होगा बैलून का,
जो पे लोड कैलकुलेशन होगा बलून का, वो पे लोड विल बी इक्वल टू, वो पे लोड कितना होगा समझेंगे, इट विल बी द मास ऑफ बलून, मास ऑफ बलून माइनस मास ऑफ, या मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कहना चाहिए, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ बैलून, माइनस मास ऑफ बैलून, जितना एयर का मास है जो डिस्प्लेस हुआ है माइनस मास ऑफ बैलून। अब बैलून में दो चीजों का मास आ गया, एक बैलून मटेरियल का और एक बैलून के अंदर मौजूद गैस का। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज ऑलवेज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज ऑलवेज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिस्प्लेस हुआ है इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। समझ में आया कि नहीं आया, डी एयर समझ गए ना, डेंसिटी ऑफ एयर ये नीचे लिखा हुआ है यार, डेयर मत कर देना उसको, डी एयर है वो, डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून विल बी वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून। यही होता है फॉर्मूला, मास ऑफ बैलून माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून। क्लियर हो गया। और लिफ्टिंग पावर हमें यहां पता करनी है, तो एक चीज समझेंगे, जो वेलोसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, सॉरी जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस होगा वो उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम बैलून का है, क्योंकि जितना वॉल्यूम बैलून का ऊपर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर तो वो डिस्प्लेस करता हुआ जाएगा। तो V ऑफ एयर कैन बी रिटन एज अल्टीमेटली V ऑफ बैलून, V ऑफ बैलून, और ये V ऑफ बैलून इंटू D ऑफ एयर माइनस V ऑफ बैलून इंटू, दिस इज इंटू डेंसिटी ऑफ बैलून, इंटू डेंसिटी ऑफ बैलून। क्या करें, दोनों में V बैलून कॉमन ले ले, तो भैया V बैलून कॉमन ले लेते, V ऑफ बैलून, तो क्या बच गया, डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून। बस ये निकालना है अपने को, अपना खेल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब अपने को वॉल्यूम ऑफ बैलून पता करना है, एक बात डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून पता करना है, तो अपना पेलोड कैलकुलेशन आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं यहां से। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, 100 लीटर बैलून, सीधा वॉल्यूम दिया हुआ है बैलून का विच इज 100 लीटर, तो ये वैल्यू तो आपको दे दी सीधे बैलून की 100 लीटर है। तो अब बैलून के अगर सीधा वॉल्यूम 100 लीटर दिया हुआ है तो यहां तो अपन 100 टिका देंगे। डेंसिटी ऑफ एयर देखो क्वेश्चन में दिया नहीं है, कायदे में देना चाहिए, या तो ये डेटा मिस्ड है या फिर मतलब कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हुआ होगा, लेकिन याद रखना डेंसिटी ऑफ एयर अपन पिछले क्वेश्चन से देख सकते हैं वो 1.25 ग्राम पर लीटर थी। कहां गई, ये देखो 1.2 है, बेसिकली उसको 1.25 एक्चुअली होती है, तो इट इज 1.25, ये डेंसिटी है भाई 1.25 एंड इट शुड बी केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, बट वो अपन उसको केजी, चलो केजी पर मीटर क्यूब ही लिख लो, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ एयर होती है ये होती है 1.25 केजी पर मीटर क्यूब, हालांकि इसको ग्राम पर लीटर भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 1.25 होती है। ये क्वेश्चन में 100% दिया होगा, नहीं दिया जाए तो आप याद रख लेना कि एयर की डेंसिटी 1.25 होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं देते और बिना डेंसिटी ऑफ एयर के क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, बिना डेंसिटी ऑफ एयर के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता। तो भैया डेंसिटी ऑफ एयर उनको देनी ही पड़ेगी, नहीं दिया तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुमको इसको याद करके जाना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ एयर याद करना पड़ेगा, दैट इज 1.25। हाँ, अब डेंसिटी ऑफ बैलून तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में नहीं देंगे। डेंसिटी ऑफ बैलून, तो डेंसिटी ऑफ बैलून अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, अज्यूमिंग कि जो उसके अंदर गैस थी हीलियम, उसको अपन आइडियल गैस मान लेते हैं।
ठीक है। तो अब यहां पर पूरा खेल डेंसिटी ऑफ बैलून का होगा। तो ये 100 आ गया, ये 1.25 आ गया, सिर्फ डेंसिटी ऑफ बैलून पता चल जाएगा तो सीधा आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, अज्यूमिंग क्या हीलियम टू बी एन आइडियल गैस, अज्यूमिंग हीलियम टू बी एन आइडियल गैस, क्या लिख सकते हैं? PV equal to nRT. तो we have this as PV equal to nRT. अब इधर ही पहले चेंजेस देखो, P equal to N by V RT, N को हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो W अपॉन मोलर मास इंटू V इंटू RT। बोलो गिवन मास अपॉन मोलर मास विल बिकम डेंसिटी, तो P इक्वल टू D बाय M RT। तो यहां से डेंसिटी निकाल लो सीधा, PM बाय RT। क्लियर हो गया? तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT, और ये काम की चीज है, डेंसिटी इक्वल टू PM बाय RT। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे। तो डेंसिटी आ गई अपने पास क्या? PM बाय RT। डेंसिटी इज PM बाय RT। रख देते। तो डेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं यहां पर, देखते हुए चलेंगे भाई। डेंसिटी निकाल रहे हैं बैलून गैस की, बैलून की या क्या लो, बैलून के ओवरऑल बैलून की डेंसिटी निकाल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर गैस ही है। तो PM बाय RT, व्हाट इज P? अच्छा, P भी 730 mm में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। तो एक काम करते हैं, उसको ATM में कन्वर्ट करते हैं। ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ATM में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहां पर देखेंगे। हमें पता है कि भैया 760 mm में 760 mm Hg एक ATM के बराबर होता है, और हमें 730 mm पता करना है। तो 730 mm ऑफ Hg किसके बराबर होगा? 1 अपॉन 760, ये 1 mm आ गया इतने ATM का, और इंटू 730। सो दिस विल बी 730 अपॉन 760 ATM। ये ATM में है जिसको अपन 730 mm Hg मान रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये ATM है, रख दो यहां पर, रख देंगे यहां पर डेंसिटी ऑफ बैलून में 730 अपॉन 760, ये एक ATM आ गया, मतलब ये ATM में आ गया। मोलार मास हीलियम का बच्चा जानता है 4 होता है, R 0.082 क्योंकि लीटर ATM में ले रहे हैं, तो 0.082। टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 में 273 ऐड करना मत भूलना, 298। क्यों? क्योंकि केल्विन में रखते हैं हम लोग। तो भैया यहां पर डेंसिटी ऑफ बैलून, डेंसिटी ऑफ बैलून विल बी इक्वल टू, अब देखें यहां पर, तो अब 730 इंटू 4, न्यूमरेटर देखें, 730 इंटू 4 कितना आ गया? 2920। तो ये आ गया 2920 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर देखेंगे 760 इंटू 0.082 इंटू 298, ठीक है, 18571। तो 18571.36, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते। सो वी हैव दिस एज 2920 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, सो यू विल गेट 0.157, 0.157। अब ये डेंसिटी आ गई बैलून की, तो बैलून की डेंसिटी सीधे आ गई कितनी? डेंसिटी ऑफ बैलून विल बी 0.157। अब डेंसिटी ऑफ एयर आ गई, डेंसिटी ऑफ बैलून आ गई, वॉल्यूम ऑफ बैलून आ गया, सीधा पेलोड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पेलोड यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ये यहां पर देखेंगे तो पेलोड क्या है, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे एक बार। पेलोड का फॉर्मूला यही है ना, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली पेलोड का फॉर्मूला है भाई, ये पेलोड का फॉर्मूला है। तो पेलोड का फॉर्मूला यहां पर देखेंगे, पेलोड का फॉर्मूला, तो पेलोड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून, दिस इज वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना है? 100 लीटर। ये तो हमें सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 100 लीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये अपन ने 100 लीटर कर लिया।
इंटू डेंसिटी ऑफ एयर 1.25, याद है हमें, क्वेश्चन में दे या नहीं दे याद करके जाना है। 1.25 माइनस डेंसिटी ऑफ बलून 0.157, तो 0.157, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 1.25 माइनस दिस वैल्यू 1.09, सो यू विल गेट दिस एज 100 इंटू 1.09, और 100 इंटू 1.09 will become 109, so this will be the payload value, और ये 109 जो आएगा ये आएगा आपका ग्राम्स में, तो 109 will be your payload value, ये PL आ जाएगा आपका 109 ग्राम, and this will be the correct answer। तो पेलोड कितना आ गया 109 ग्राम्स, तो 109 ग्राम भाई साहब आपको पेलोड मिल रहा है, 109 ग्राम, ठीक है, और ये 109 ग्राम में ही होगा, ठीक है। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे सर डेंसिटी जो है वो तो आपने वहां केजी में मानी थी, यहां पर आपने जो डेंसिटी मानी थी केजी पर मीटर क्यूब, और मैंने कहा था बात एक ही है, क्योंकि सिंपल सा खेल है, तुम कन्वर्जन समझ लो, क्योंकि कन्वर्जन अगर नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी आगे तक। 1 केजी मीटर क्यूब, 1 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर के बराबर होगा भाई, क्योंकि देखो मीटर क्यूब और लीटर में 1000 का अंतर है, और केजी और ग्राम में भी 1000 का अंतर है, तो केजी से ग्राम जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और 1 केजी मीटर क्यूब 1 ग्राम पर लीटर के बराबर आएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब मानो या ग्राम पर लीटर मानो, दोनों बातें एक ही है, वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो जैसे मैंने डेंसिटी ऑफ एयर 1.25 केजी पर मीटर क्यूब में मानी है, मतलब वो 1.25 ग्राम पर क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर में भी हो जाएगा, तो 1.25 ग्राम पर लीटर में भी ये वैल्यू आएगी जो केजी पर मीटर क्यूब में आ रही है। इसलिए यहां जो मास है वो ग्राम में आ रहा है, क्योंकि ये जो डेंसिटी ऑफ बैलून अपन ने मानी है ये 0.157 के हिसाब से आई है, क्योंकि हमने मोलार मास जो रखा था वो ग्राम में रखा था यहां, तो यहां पर ये ग्राम वाली आई है, तो ये भी ग्राम वाली है, तो फिर आंसर भी आपका जो पेलोड का आएगा वो ग्राम में ही आएगा, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 109 ग्राम। 109 ग्राम जो होगा वो लिफ्टिंग पावर होगी, यानी कि उतनी पावर से वो लिफ्ट करेगा, यानी कि ये हमारा पेलोड वैल्यू होगी जो 109 ग्राम के आसपास आएगी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। तो समझ में आया? तो यहां पर अपन इस तरीके से सिंपल एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड पेलोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक ही तरीके से। मतलब अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखो जितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा उसमें से माइनस कर देंगे बैलून के अंदर की भरी हुई गैस का मास और बैलून के खुद के मटेरियल का मास, तो जितना मास बच जाएगा वही पेलोड मास होगा। अब उसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये एक नया तरीका था, ये वाला फॉर्मूला एक नया तरीका था, इसमें कुछ नहीं किया, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ बैलून किया है, लेकिन मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दिया। और दोनों में वॉल्यूम किसका होगा, बैलून का ही होगा ना, क्योंकि जो एयर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो बैलून के वॉल्यूम के बराबर ही डिस्प्लेस होगा, और बैलून के अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, बैलून के अंदर जो वॉल्यूम है, जो बैलून का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस भी होगा, दोनों वॉल्यूम बैलून के ही सेम होंगे, तो वो हमने सेम निकालकर कॉमन निकालकर बाहर कर दिया, और फिर यहां दोनों की डेंसिटी निकाल ली, जिसमें एयर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, और बाकी फिर फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कहने को दोनों एक ही है वैसे तो, बट जैसा आपको जहां समझ में आप वो इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूला। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। लेट्स मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं और समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, A balloon of diameter 20 meter weighs 100 kg, ऐसा क्वेश्चन किया है हमने एक। A balloon of diameter 20 meter with weighs 4 kg, calculate its payload if it is filled with helium at 1 atm and 800 Kelvin. If it's filled with helium at 800 Kelvin, यहां पर देखना हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया, ये देखो ये वाला, हाँ हीलियम एट 1 atm। अच्छा, यहां 27 डिग्री सेल्सियस था, सिर्फ अंतर टेम्परेचर का है भाई, बाकी सब कुछ सेम है। यहां पर जो टेम्परेचर है वो 800 केल्विन है, बहुत बढ़िया 800 केल्विन है, और बाकी सब कुछ दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब, मतलब सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टेम्परेचर बदल दिया, बाकी सारा क्वेश्चन इसी के जैसा बिल्कुल।
तो इसमें अपन ने जैसा किया था ना सेकंड क्वेश्चन में, मास ऑफ बैलून था हमारे पास, हमने वॉल्यूम निकाल लिया, वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने मास ऑफ एयर कितनी डिस्प्लेस्ड होगी वो निकाल लिया, और फिर हमने मास ऑफ गैस बैलून निकाल लिया। तो वो जो गैस बैलून का मास होगा वो अंतर आएगा बस इस बार, क्योंकि टी जो है वो अलग है और टेम्परेचर 800 केल्विन है। बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी कोई भी चीज में अंतर नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। ठीक है, तो मास ऑफ बैलून हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ बैलून हमारे पास आ जाएगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएगी। कर लेते हैं यहां पर, सॉल्व कर लेते हैं, देखेंगे। तो वी हैव दिस एज ओके। एक काम करते हैं, इसको अब अपन उस फॉर्मूले से यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी अपन ने देखा। अभी अपन ने कौन सा फॉर्मूला देखा? पेलोड, हालांकि एक ही फॉर्मूला है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून, माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून। ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून अपॉन इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून, ये चीज हो गई जो हमको यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां देखेंगे पेलोड, पेलोड विल बी इक्वल टू, भैया यहां देखेंगे वॉल्यूम ऑफ बैलून। अच्छा, अपन सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बैलून निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ बैलून तुम कैसे निकालोगे? पहला कैलकुलेशन, क्योंकि तुम्हें डायमीटर दिया हुआ है और बैलून को अपन स्फेरिकल मानेंगे, तो पहला कैलकुलेशन अपन वॉल्यूम ऑफ बैलून को निकालने के लिए कर रहे हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो सबसे पहला कैलकुलेशन ये वाला जो कर रहे हैं, ये अपन बैलून का वॉल्यूम निकालने के लिए कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून कैसे निकलेगा? अज्यूमिंग इट टू बी स्फीयर, भैया मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल शेप का स्फीयर है। तो स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। व्हाट इज आर? डायमीटर 20 है, तो ये 20/2 का क्यूब यहां पर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि बैलून है बेसिकली, उसका हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब। 10 का क्यूब इज 1000, तो 1000 इंटू पाई, 1000 इंटू पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, इट विल कम आउट टू बी 4188.7। तो आ गया 4188.7, और ये किस में आएगा? मीटर क्यूब में। ठीक है, सो इट विल बी इन मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो चलेगा अपने को। और kg मीटर क्यूब मतलब समझ गए ना, kg पर मीटर क्यूब मतलब अभी बताया था 1 ग्राम पर लीटर, तो 1 kg पर मीटर क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये हो गया 4188.7 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अपने पास देखो वॉल्यूम ऑफ बैलून आ गया, ये बेसिकली वी बैलून आ गया, ये वाला आंसर अपना वी बैलून आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? डेंसिटी ऑफ एयर क्वेश्चन में दी हुई है, अब पूरा जोर अपने को लगाना है डेंसिटी ऑफ बैलून को निकालने में। तो अब सेकंड कैलकुलेशन, अब सेकंड कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ बैलून को निकालने के लिए, डेंसिटी ऑफ बैलून को निकालने के लिए कैसे निकलेगी डेंसिटी ऑफ बैलून? एक काम करते हैं, बैलून के अंदर जो गैस है कौन सी? हीलियम, उसको आइडियल गैस मानते हैं, क्योंकि बैलून की डेंसिटी मतलब उसके अंदर मौजूद गैस की डेंसिटी। तो अज्यूमिंग जो हीलियम है उसके अंदर, अज्यूमिंग हीलियम टू बी एन आइडियल गैस, अज्यूमिंग हीलियम क्या है? वो एक प्रकार की आइडियल गैस है। तो क्या करें? अज्यूमिंग हीलियम टू बी एन आइडियल गैस, we put PV equal to nRT, PV equal to nRT, तो PM equal upon RT will be equal to D। ये अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया ना? P equal to N by V RT, N by V can be written as given mass upon volume into RT by M।
गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इज डी, तो P इक्वल टू डी आर टी बाई एम, तो D इक्वल टू पी एम बाई आर टी, पी एम बाई आर टी। यह याद हो जाना चाहिए। अब तो हर बार अपन डिराइव नहीं करेंगे, अपन के पास आंसर सीधा आना चाहिए भाई। डेंसिटी जो है वो पी एम बाई आर टी के इक्वल होती है। बहुत बढ़िया, रख दें यहां पर, रख दें यहां पर। तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू पी एम बाई आर टी। बोलेंगे प्रेशर कितना है, 180 एम। बहुत बढ़िया। मोलार मास हीलियम का बच्चा जानता है 4 है, तो 4। आर कितना है, देखो अब तुम आर रखोगे लीटर एटीएम वाला, और लीटर एटीएम वाला एक ही होता है 0.082, और टेम्परेचर इस बार 800 केल्विन है। खतरनाक टेम्परेचर है भाई, तो टेम्परेचर ही आ गया। तो क्या करें अब इसको, 4 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 800 से, तो 0.082 इंटू 800 इज 65.6, और 4 को इससे डिवाइड करना है, तो 4 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 0.06, 0.06। और मेरे को बताओ ये 0.06 किस में आएगा? ये डेंसिटी जो आएगी ये भी आपकी उसी में आएगी जिसमें आपकी ये वैल्यू है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब कह लो या ग्राम पर लीटर कह लो, जो आपको ठीक लगे। तो मैं यहां पर 0.06 केजी पर मीटर क्यूब बोल देता हूं, या आप ग्राम पर लीटर भी बोलोगे तो भी चलेगा। डेंसिटी आ गई आपके पास। क्लियर हो गया? अब क्या करें, इस फॉर्मूले में रख देंगे, पेलोड सीधा निकलेगा आंसर। तो निकाल लेते हैं यहां पर पेलोड। पेलोड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून। क्लियर हो गया? तो यहां पर देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बैलून। वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना है हमारे पास, सब निकाल चुके, 4/3 पाई आर क्यूब वाला आंसर 4188.7। बहुत बढ़िया, 4188.7। डेंसिटी ऑफ एयर 1.25 माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून कितनी थी, बहुत कम थी लेकिन थी कुछ, 0.06। तो 0.06, बहुत बढ़िया। तो पेलोड विल बी इक्वल टू, पेलोड कितना हो जाएगा भाई, 4188.7 इंटू 1.19, क्योंकि 1.25 में से 0.06 माइनस करोगे तो 1.19 बचेगा। सो इट विल बी 4188.7 into 1.19, that will come out to be 4984. तो 4984.5, this should be the payload value जो आपको मिलेगी, and this should be in kg, क्योंकि यहां पर हमने kg पर मीटर क्यूब में सारी चीजें लिखी थी। so this will be 4984.5 kg। तो 4984.5 kg जो होगा वो पेलोड कैलकुलेशन वैल्यू होगी, जो वो उसको ऊपर लेकर जाएगा। अब आप अंतर देखो, अंतर देखो, यहां कितना आ रहा है, 4984, लगभग 5000 के आसपास। अब यहां पर तुम देखना, पिछला जो क्वेश्चन था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, वहां पर क्या वैल्यू थी, सेकेंड क्वेश्चन पर यहां आंसर देखेंगे, यहां का आंसर चेक करेंगे तो 4245.44। देखो यहां पर वेट कम था, 4245.44 था। क्यों ये वेट था, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था। मेरी बात संपट पड़ी, इस समय जो टेम्परेचर था वो 300 केल्विन था। अब आपने हीलियम को हीट करके अंदर रखा, हीट करके कैसे रखा, कैसे पता, यहां इस क्वेश्चन को देखो, यहां इस क्वेश्चन को देखो, हीट करके रखा, ये क्लियर दिख रहा है टेम्परेचर 800 केल्विन है। कहां 300 केल्विन, कहां 800 केल्विन, मतलब आपने इतना हीट कर दिया कि वो बैलून अपलिफ्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा भैया आप हीट करोगे, जितना ज्यादा हीट करोगे, जितनी गर्म हवा अंदर होगी बैलून के, उतना पैराशूट ऊपर जाएगा, उतना ऊपर तक जाएगा। तो तुमने देखा है हॉट एयर बैलून को, कभी देखा वो पैराशूट में नीचे डलिया बांध देते हैं और लोग उसमें ऊपर हवाई यात्रा पे निकल जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, वो नीचे से उसको हीट करते रहते हैं। कभी सोचो कि उसको नीचे से हीट करते क्यों रहते हैं, क्योंकि जितना हीट करेंगे उतना वो बैलून ऊपर जाएगा, उतना वो मास कैरी कर सकता है। तो नीचे आने का डर या टूटने का या बास्केट के गिरने का डर नहीं रहेगा। समझ में आया? और ये अंतर साफ दिख रहा है। देखो ना तुम, यहां पर तुम्हारा मास कितना आ रहा था जब टेम्परेचर 300 केल्विन था, ये देखो 300 केल्विन था, 27 डिग्री सेल्सियस मात्र था, नॉर्मल टेम्परेचर पे भरा था। तो 4245
लगभग लगभग इसको 4300 मान लो, और यहां पर अब कितना आ रहा है खुद देख लो, 49845, 700 केजी का वेट बढ़ गया। मतलब 70 किलो के 10 आदमी और चढ़ सकते हैं अगर आप बैलून को इतना, हालांकि 800 केल्विन बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, इसको अचीव करना भी आसान नहीं है। 7-10 लोग तो बढ़ा लो 70 केजी के, लेकिन इतना टेम्परेचर को बढ़ाना आसान नहीं है। कहां आपका 300 केल्विन, कहां 800 केल्विन, 500 केल्विन का जो इजाफा करना है वो बहुत आसान नहीं होगा उसको बढ़ाना। तो देयर इज अ डिफरेंस, बट यस दिस इज द आंसर, 4984.5 केजी हमको आंसर यहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज द आंसर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चौथा क्वेश्चन हमने यहां कंप्लीट कर लिया। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट पहले स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इस वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर हमारा आंसर आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी रखा क्योंकि हमने कंपेयर किया, अदरवाइज क्वेश्चन सेम ही था, जैसे सेकंड क्वेश्चन था वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन था, कोई अंतर खास था नहीं टेम्परेचर के अलावा। लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है एक तरीके से समझने के लिए, कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाए तो पेलोड क्या होना चाहिए, वो पेलोड कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो पेलोड और बढ़ जाएगा, यानी कि वो बैलून की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, और ज्यादा मास वो ऊपर लेकर जा सकता है, कैरी कर सकता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। और ये इन दोनों न्यूमेरिकल से क्लियरली दिख रहा है फर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन को समझते हैं भैया। पांचवा क्वेश्चन अपने आप में क्या कहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड पेलोड ऑफ बैलून फिल्ड विथ 1000 moles of helium at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 180 m if the density of air is 12 ग्राम पर लीटर। अब ये 12 ग्राम पर लीटर, बात एक ही, 12 kg पर मीटर क्यूब बोलो 12 ग्राम, बट मुझे लग रहा है डेंसिटी ऑफ एयर 12 नहीं है, 1.2 है, डेसिमल का कुछ अंतर है, क्योंकि 12 बहुत होता है भाई, इतना नहीं हो सकती। तो एक काम करते हैं, दिस इज 1.2 है ना, मतलब यहां पर ये चेंज नहीं हो सकते, फैक्चुअल डेटाज होते हैं, यहां पर थोड़ा सा कई बार होता है कि टाइपिंग एरर में या कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, बट दिस इज 1.2 ग्राम पर लीटर, दिस इज 1.2। 12 बहुत होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 ग्राम पर लीटर। पेलोड निकालना है, बैलून फिल्ड विथ 1000 moles ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस एट 180 m। इस बार देखो एक खेल देखो, उनने मोल्स दे दिए, लेकिन इस बार वॉल्यूम ऑफ बैलून नहीं दिया। पहले क्या करते थे, वो वॉल्यूम का कोई डेटा दे देते थे, या वॉल्यूम सीधे दे देते थे कि 100 लीटर है, फलाना लीटर है, और हमें हीलियम के मास निकालना पड़ता था। लेकिन इस बार उन्होंने मोल्स दे दिए, तो अब अपना दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे, कैसे होंगे उस पर चर्चा करते हैं। फॉर्मूला अपन लेटेस्ट वाला यूज करेंगे, जो अभी अभी अपन ने इजाद किया है तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला इजाद किया था ना, हालांकि कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी पेलोड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून, माइनस डेंसिटी ऑफ बैलून। क्लियर हो गया? बोलेंगे भाई हाँ, वॉल्यूम ऑफ बैलून ही तो निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बैलून का कैलकुलेशन, वॉल्यूम ऑफ बैलून का कैलकुलेशन क्या होगा। एक काम करते हैं, अज्यूमिंग कौन सी गैस, हीलियम है ना, हीलियम ही होगी। तुम सोचते हो कि हीलियम ही क्यों भर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब हीलियम की डेंसिटी एयर की डेंसिटी से बहुत कम होती है, और कम डेंसिटी वाला ही एयर को डिस्प्लेस करके ऊपर जा सकता है, ज्यादा डेंसिटी वाला तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। जो कम डेंसिटी होगी वही डिस्प्लेस करेगा और बैलून तभी ऊपर जाएगा। तो अज्यूमिंग हीलियम टू बी एन आइडियल गैस, क्या लगा सकते हो, तुरंत लगा सकते हो, पीवी विल बी इक्वल टू एनआरटी। क्या लगा सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सो दिस विल बी योर पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे अब। तो अपने पास है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब मेरी बात को समझना, दिस इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर हो गया है, तो यहां पर सीधा डेंसिटी निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको डेंसिटी में कन्वर्ट कर दे, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि अपने को पता है इससे डेंसिटी क्या आती है, पीएम बाय आरटी। अब तो याद हो चुकी होगी, कई बार यूज कर चुके। इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एन को मास बाय मोलार मास कर दो, वॉल्यूम को उधर ले जाओ, मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो पी डी इक्वल टू पीएम बाय आरटी लगा देते हैं यहां पर।
यहां पर लगा देते हैं, तो D इक्वल टू PM, प्रेशर कितना है 1 atm, ओके। कौन सी गैस है, हीलियम 4, मोलार मास 4, तो 1 × 4 अपॉन R और T। R कितना है, लीटर एटीएम वाला है 0.082, और टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, बोले तो 300, सीधे निकल जाएगी डेंसिटी। सॉल्व कर लो, यहां पर 4 को डिवाइड करना है 300 × 0. तो 300 × 0.082 इज 24.6, ओके। तो ये 24.6 हो गया, और 4 को इससे डिवाइड करना है, सो वी हैव 0.16, 0.16, ये आ गई 0.16, ये डेंसिटी आ गई, ठीक है। और ये ग्राम पर लीटर ही है, तो ग्राम पर लीटर में ही आएगी, क्योंकि अपन ने मास जो रखा है वो मोलर मास ग्राम में रखा है, और जो आर रखा है वो लीटर वाला रखा है, तो ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। तो ग्राम पर लीटर डेंसिटी आ गई। ये किसकी डेंसिटी है, दिस विल बी द डेंसिटी, ओके, दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ बैलून। ये अपन का डी ऑफ बैलून आया, डी ऑफ बैलून, ठीक है। डी ऑफ बैलून आ गया अपने पास, डी ऑफ एयर आ गया। अब दिक्कत ये है कि बस वॉल्यूम ऑफ बैलून नहीं निकला, तो एक्चुअली अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, डी ऑफ बैलून कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ बैलून अभी कैलकुलेट कर लेंगे। अपन बीच में थोड़े भटक गए, मतलब कहना चाहिए, कोई बात नहीं। बैलून का डेंसिटी भी बाद में कैलकुलेट करनी पड़ती, वो पहले कर ली, तो ये डेंसिटी ऑफ बैलून अपन ने निकाल ली। अब निकाल लेते हैं वी ऑफ बैलून। तो सेकेंड पार्ट क्या निकालते हैं अब, वी ऑफ बैलून। तो वी ऑफ बैलून कैलकुलेट करते हैं, बहुत बढ़िया। क्या करें, अगेन पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। प्रेशर कितना है हमारे पास, प्रेशर कितना है, वी हैव दिस एज, प्रेशर कितना है हमारे पास, वी हैव 1 atm इनटू वॉल्यूम हमें निकालना है वी ऑफ बैलून, मोल्स हमें क्वेश्चन में दे दिए 1000, इनटू आर हमने 0.082 रख लेना है, क्योंकि प्रेशर हमने एटीएम में रखा है, और टेम्परेचर हमें 300 रख लेना है, ठीक है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, सीधा यही आ जाएगा, तो कितना आ गया 1000 इंटू 0.082 इंटू 300, 24600, सो वी हैव दिस एज 24600, ठीक है, 24600, और ये आपका आएगा बेसिकली लीटर में, तो दिस विल बी लीटर, क्योंकि आर आपने लीटर पर एटीएम में रखा था, तो वॉल्यूम विल बी 24600 लीटर्स। अब सब कुछ तो आ गया, बचा क्या है जीवन में, कुछ नहीं बचा भाई। कर लेते हैं अब सॉल्व इसको, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो पेलोड विल बी इक्वल टू, पेलोड विल बी इक्वल टू, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ बैलून 24600, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर, क्वेश्चन में दी थी 1.2, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ बैलून, अभी आ गई 0.16, तो 0.16, समझ में आया। तो पेलोड का सीधा आंसर आ गया, पेलोड विल बी इक्वल टू, कितना आ गया 24600 इंटू ब्रैकेट में 1.2 माइनस 0.16, बहुत बढ़िया, 25584, so this will come out to be 25584, and this has to be in ग्राम, क्योंकि हम ग्राम पर लीटर में लेकर चल रहे हैं, तो पेलोड आ गया 25584 ग्राम और 25.5 kg, ये पेलोड वैल्यू आ गई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है पेलोड का, विच इज 25.5 kg, ये हमारा करेक्ट आंसर है जो हमें पेलोड का मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए 25.5 kg। समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 25.5 kg। और देख लो फॉर्मूला सब एक ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इस खेल में अलग चीज क्या थी, अलग चीज ये थी कि यहां पर आपको 1000 मोल्स दे दिए थे। 1000 मोल्स देने से दो फायदे हैं। पहली बात तो हम लोगों को सीधा हमारा वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर लेंगे वी, और इसी फॉर्मूले से पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम डेंसिटी भी निकाल लेंगे। तो डेंसिटी हमने पहले निकाल ली थी, वॉल्यूम फिर हमने सेकेंड टाइम पे निकाला, हमने दोनों चीजों को कैलकुलेट कर लिया। डेंसिटी ऑफ एयर हमें दी गई थी, तीन चीजें ही फॉर्मूले में थी, तीनों चीजों को रख लिया। फाइनल आंसर इज 25.5 kg। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन,
सिंपल है पेलोड कैलकुलेशन। अब कमांड बन रही है पेलोड कैलकुलेशंस पे, बननी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन का फायदा उठाना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहां आपको दिक्कत आ रही है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के तो आपको आस्क का डाउट करके एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हो, इमेज सेंड कर सकते हो, फोटो खींचकर भेज सकते हो, जो सीधा मेरे व्हाट्सएप पर आएगा और फिर मैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में वो क्लियर करूंगा। ठीक है, बट दिस इज हाउ द कैलकुलेशन कैन बी डन। और ये 5th क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये 5वां क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्लियर हुआ ये 5th क्वेश्चन? तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यही क्वेश्चंस आते हैं भाई पेलोड पर। पुराने पेपर उठाकर आप देख लें, जेईई मेंस के पेलोड पर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, विच इज योर 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन यहां देखते हैं कि भैया 6th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 6th क्वेश्चन कहता है पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बैलून। हमें पता है, यही तो पता है, तभी तो इतने 5 क्वेश्चन कर पाए। उसमें डेफिनेशन आप क्यों दे रहे हैं, बट एनीवे क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये कि पेलोड वो बता रहे हैं इट्स अ डिफरेंस ऑफ दी, किसका डिफरेंस है ये, मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस, कितनी एयर जो डिस्प्लेस हुई है उसका कितना मास है, माइनस मास ऑफ बैलून। यानी कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस, जो एयर डिस्प्लेस हुई है उसका मास, माइनस बैलून का मास। आप दोनों को माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो पेलोड होगा। बहुत बढ़िया है। आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट द पेलोड व्हेन अ बैलून ऑफ रेडियस 10 मीटर मास 100 kg इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1.6 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो रेडियस 10 मीटर है, रेडियस 10 मीटर है। अगेन डेंसिटी ऑफ एयर नहीं दी जो देनी चाहिए, गलत बात। गलत बात मतलब क्वेश्चन की गलत बात। डेंसिटी ऑफ एयर देनी चाहिए, नहीं दी कोई बात नहीं। हमें याद है 1.25 ग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.25 ग्राम पर लीटर। ठीक है, क्या करें भाई, कैलकुलेट कर लें। और बैलून का रेडियस दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल, हमारा जो नया फॉर्मूला याद किया है वो उससे अपन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली उससे सॉल्व हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहला जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बैलून का। वॉल्यूम ऑफ बैलून का बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या कर ले, बैलून को स्फीयर मान ले। बैलून को हम क्या कर लेते हैं, स्फीयर मान लेते हैं। तो स्फीयर मान लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ बैलून विल बी, ओके, वॉल्यूम ऑफ बैलून सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का होगा, बैलून का विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 4/3 पाई, व्हाट इज रेडियस 10, सीधा दिया हुआ है तो 10 का क्यूब। अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, 4188 समथिंग आया था। लेट्स कैलकुलेट इट अगेन। ठीक है, तो वी हैव दिस एज 1000 इंटू पाई 10 की पावर क्यूब 1000 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 4/3, 4188.7, 4188.7, दिस विल बी इन मीटर क्यूब, दिस विल बी इन मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बैलून आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मास बैलून मटेरियल का दिया हुआ है 100 kg, मास बैलून मटेरियल का दिया हुआ है 100 kg, लेकिन हमें एक चीज नहीं दी गई। वो क्या है कि मास हीलियम गैस के भरने के बाद कितना होगा, मतलब बैलून की गैस का मास कितना होगा। ये जो 100 kg है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें मास ऑफ हीलियम गैस और निकालना है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, हम मास ऑफ एयर निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ एयर कैसे आएगा, मास ऑफ एयर विल बी इक्वल टू, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ एयर विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। और ये सब मास ऑफ एयर डिस्प्लेस वाला है, जितना एयर, क्योंकि एयर डिस्प्लेस हो रही है तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस वाला है। तो यहां वॉल्यूम जो होगा एयर का वो वही वाला होगा जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। अब मेरे को बताओ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा एयर का, उतना ही जितना वॉल्यूम बैलून का होगा, क्योंकि जितना बड़ा बैलून, भाई सिंपल सी बात है, पहले भी अपन बात कर चुके हैं। जैसे इस कैल्सी का कोई वॉल्यूम है, खुद का कोई वॉल्यूम है ना, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं अगर कहीं पे भी रखूंगा तो ये कितनी जगह घेरेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ना जगह घेरेगा।
समझ में आ रही है मेरी बात? इसको आप कहीं भी रखोगे तो ये उतनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। तो ये कहीं भी रखोगे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी डिस्प्लेस होगी, कितनी जगह हटेगी वहां से, जितना बैलून का वॉल्यूम अपना लेकर जाएगा। जैसे ये कहीं गया तो उतनी हवा वहां से हटा देगा ना, अपने वॉल्यूम के बराबर की हवा हटाएगा। तो वैसे ही जितना बैलून का एयर वॉल्यूम है उतनी एयर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कह लो या बैलून का वॉल्यूम कह लो, बात एक ही है। तो यही वॉल्यूम रखेंगे वहां पर 4188.7 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.25 ग्राम पर लीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1.25 kg पर मीटर क्यूब। तो 1.25 अगर हम kg पर मीटर क्यूब के सेंस में रखेंगे, सो यू विल गेट द मास ऑफ एयर दैट विल बी डिस्प्लेस्ड विच इज इक्वल टू 4188.7 इंटू 1.25, दैट विल कम आउट टू बी 5235.98। तो 5235, इसको 0.98 की जगह मैं राउंड ऑफ करके 5236 लिख रहा हूं, ठीक है। 5235.98 था तो 5236 एंड दैट विल बी इन kg। तो ये kg में हो गया। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस इज 5236 kg। 5236 kg जो है वो मास ऑफ एयर है जो डिस्प्लेस होगा। एक पार्ट तो आ गया, ठीक है। वॉल्यूम तो आ गया था बैलून का, ये वॉल्यूम था हमारा, ये वॉल्यूम था, यहां से हमने मास ऑफ एयर निकाल लिया। बहुत बढ़िया। अब मास ऑफ एयर निकल गया तो अब एक काम करते हैं, मास ऑफ बैलून गैस निकालते हैं, क्योंकि बैलून का मास तो दिया है 100 kg है, उसके अंदर जो हीलियम भरी है उसका मास निकालते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट इट्स मास। तो सेकंड चीज, मास ऑफ हीलियम गैस, मास ऑफ हीलियम गैस इन बैलून, मास ऑफ हीलियम गैस इन बैलून। तो हीलियम गैस का मास इन बैलून, भैया हीलियम गैस का मास इन बैलून कितना होगा देख लेते हैं। तो मास ऑफ हीलियम गैस इन बैलून कैसे निकालेंगे अपन, पीवी, अज्यूमिंग हीलियम गैस को अपन आइडियल गैस मान ले। सबसे पहले अजम्पशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि असलियत में तो कोई गैस आइडियल नहीं होती। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि जो हीलियम गैस उसके अंदर है वो आइडियली बिहेव कर रही है, वो आइडियली बिहेव कर रही है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। तो अज्यूमिंग हीलियम गैस एज आइडियल गैस, क्या हम लगा सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। जब आइडियल गैस मान ही लिया है तो बिल्कुल इक्वेशन लगा सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको इक्वेशन लगाने से। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी यहां देखते हुए चलेंगे भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर बोलेंगे हीलियम गैस का कितना था, ओके 1.66 बार था। बार में काम नहीं चलेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम में। बोले बार और एटीएम का रिलेशन 1 ATM is equal to 1.01 बार, ऑलमोस्ट 1 बार ही है लेकिन 0.01 का अंतर आ गया। तो वी हैव 1 बार इज इक्वल टू 1 by 1.01, ठीक है। तो वी हैव कितने बार, 1.66 बार। तो दिस इंप्लाइज 1.66 बार विल बी इक्वल टू 1.66 अपॉन 1.01 ATM। बहुत बढ़िया, तो ये ATM में आएगा, ठीक है, ये ATM में आएगा। तो 1.66 डिवाइडेड बाय 1.01 कर लो यार, 1.66 डिवाइडेड बाय 1.01, ठीक है। ये किस में आ गया, 1.64। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.64 ATM। बहुत बढ़िया। तो 1.64 ATM हमारे पास वॉल्यूम आ गया। रख दे यहां पर, रख दे यहां पर। तो सॉरी प्रेशर आ गया बाय मिस्टेक, नॉट वॉल्यूम। तो प्रेशर रख दे कितना, 1.64। वॉल्यूम निकाला था हीलियम गैस का, अंदर हीलियम गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उतना ही करेगी ना जितना बैलून का वॉल्यूम है, और बैलून का वॉल्यूम 4188.7 है, तो इतना ही तो एयर भरेगी, क्योंकि एयर का तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता ही नहीं है ना, जिस डब्बे में उसे डालोगे उतना पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो एयर का खुद का कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है, तो जिसमें भी उसको रखोगे वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, 4188.7 का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, इक्वल टू एन। क्या मोल्स दिए थे हमें, मोल्स 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 नहीं, मोल्स, अच्छा मोल्स निकल जाते तो फिर तो मास डायरेक्ट निकल जाता, हम भी पोपलापंती दिखा रहे हैं, ठीक है। तो भैया मोल्स नहीं, मतलब मोल्स दिए होते तो काम जिंदगी कितनी आसान हो जाती भाई।
फिर तो हीलियम गैस पता है मोलार मास उसका 4 है, मोल्स दे दिए जाते तो मास सीधा निकाल लेते, इतना मगजमारी क्यों करते। क्लियर हो गया। तो ये अपने को करना पड़ेगा मोल्स निकालने के लिए। एंड आर पता है आर कितना है, अब ये तुम लीटर एटीएम में चल रहे हो ना, 0.082 है यार। फिर और टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर तो दिया होगा 27 डिग्री, बहुत बढ़िया। 27 में 273 ऐड करेंगे, लपक के 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एन मोल्स निकलेंगे। काम करते हैं, यहीं पर अपन मोल्स को खोलकर लिख लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत बढ़िया, क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत बढ़िया। अब यहां देखेंगे, यहां देखेंगे मोलर मास तो पता है ना 4 होता है, तो वो भी रख लो। मोलर मास पता है 4 होता है, तो 4 रख लो। हीलियम गैस का मोलर मास इज 4। ठीक है, अब बोलो W की सीधे वैल्यू, W किसका, हीलियम गैस का। हीलियम गैस का W मतलब मास ऑफ हीलियम गैस कितना हो गया, देखेंगे 4 इंटू 1.64 इंटू 4188.7 डिवाइडेड बाय 0.082 into 300. So we'll get this as weight of helium will be equal to 4 into 1.64. Okay, into 4 कर लो यहीं पर। अब लेकिन यहां पर एक चीज और है कैलकुलेशन से पहले, क्योंकि यहां देखो 4188.7 किस में था, मीटर क्यूब में, और यहां आर किस में आया, लीटर में। लीटर बोले तो डीएम क्यूब। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, 1 मीटर क्यूब को अगर आपको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मुझे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा, 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। और ये पर लीटर है ना 0.082, तो मुझे लीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो मुझे अल्टीमेटली इस मीटर क्यूब के आगे इंटू 1000 भी करना पड़ेगा। तो यहीं पर हम इंटू 1000 भी करेंगे भाई, इंटू 1000 भी करेंगे, कर दिया इंटू 1000। सो दिस इज इंटू 1000। क्लियर हो गया, तो ये इंटू 1000 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव दिस एज 4 इंटू 1.64 इंटू 4188.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 300। ठीक है, तो यू विल गेट दिस एज, देखेंगे 111,698.6 एंड दिस विल बी इन ग्राम। ये ग्राम में आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि हमने मीटर क्यूब से डीएम क्यूब तो कन्वर्ट कर दिया लीटर में, लेकिन ये जो वेट होता है ये ग्राम में होता है, क्योंकि आपने जो मोलर मास रखा है 4, वो 4 ग्राम पर मोल होता है, 4 ग्राम पर मोल। तो यहां वेट भी ग्राम में होता है। गिवन मास अपॉन मोलर मास दोनों ग्राम वाले ही रहते हैं, तो ये ग्राम में, और हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें केजी में चाहिए। तो इक्वल टू 3 डेसिमल पीछे आ जाओ, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1116.9 ग्राम्स। इसको एक काम करते हैं, सीधे राउंड ऑफ करते हैं, तो 1117, और सॉरी केजी में आएगा, नॉट ग्राम, दिस विल बी इन केजी। इसको सीधा राउंड ऑफ करते हैं तो 1117 केजी बना लेते हैं। सो दिस इज वेट ऑफ हीलियम जो आपको यहां मिल रहा है, 1117 केजी, ये वेट मिल रहा है हीलियम का। क्लियर हो गया। अब सीधा करते हैं पेलोड कैलकुलेशन, यहां से सीधा करते हैं पेलोड कैलकुलेशन। तो पेलोड विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखेंगे, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ हीलियम गैस जो उसके अंदर है, हीलियम गैस, माइनस मास ऑफ बैलून मटेरियल, जो बैलून जिस मटेरियल का बना है उसका मास, तो बैलून मटेरियल का मास माइनस कर देंगे, सीधे भैया पेलोड निकल जाएगा। तो पेलोड विल बी इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस कितना है, 5236 केजी, तो 5236 केजी, 5236 केजी माइनस मास ऑफ हीलियम गैस 1117 माइनस बैलून मटेरियल का मास उन्होंने पहले ही दे दिया था 100 केजी। ये देखो बैलून मटेरियल का मास 100 केजी है ना, बैलून का मटेरियल तब बता रहे थे, तो ये 100 केजी, तो माइनस 100 केजी। तो एक काम करते हैं, 5236 में से डायरेक्ट 1117 की जगह 1217 माइनस करते हैं, क्योंकि 100 भी वहीं ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5236 माइनस 1217 केजी,
कितना आ गया 4019, बहुत बढ़िया 4019 केजी ये मास है जो पेलोड मास है, मतलब बैलून इस कंडीशन में इतना मास लेकर ऊपर जा रहा है, तो ये वो मास है जो हमें मिलेगा 4019 केजी, और यही हमारा करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा। तो 4019 केजी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो पेलोड का मास होगा, जो आपको बैलून का पेलोड मास मिलेगा। सो दिस विल बी 4019 केजी का मास आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया कैसे इसका आंसर आया? तो इतना बैलून जो होगा वो इतना मास लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये आपको एक क्वेश्चंस की कंडीशन दी थी, ये आपको जब क्वेश्चंस की कंडीशन दी थी, ठीक है। कितना मास एयर का डिस्प्लेस करेगा, इतना मास एयर का डिस्प्लेस करेगा, जितना मास एयर का डिस्प्लेस करेगा वही टोटल बैलून का मास होगा, उसका पेलोड भी होगा, उसमें उसका खुद का मटेरियल का मास भी होगा, और उसके अंदर जो हीलियम गैस भरी है उसका भी मास होगा। इन सबका मास इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगा। तो पेलोड फिर निकल जाएगा एयर का मास माइनस बाकी चीजों का मास, बाकी चीजों में बैलून का मटेरियल का मास और हीलियम गैस जो उसके अंदर भरी है उसका मास, दोनों का मास हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6th क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका, 6th क्वेश्चन का यहां स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर भी स्क्रीनशॉट लेंगे। दिस वाज द कैलकुलेशन पार्ट, यहां पर हमने कुछ कैलकुलेशंस करे हुए हैं, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो 6th क्वेश्चन था वो यहां पर कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा पेलोड कैलकुलेशन के सारे न्यूमेरिकल्स हमने देख लिए, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी जो और भी पेलोड पर हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहां पर देखेंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या आपको कोई लेक्चर या कोई सीक्वेंस में आपको एक प्लेलिस्ट नहीं मिलती है यूट्यूब पर, तो सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका है वेबसाइट पर आकर लेक्चर्स को देखना। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर आप विजिट करो, आपको यहां पर सारा वन स्टॉप सोल्यूशन, आपको पूरी चीज मिलती है कि जैसे ही आप होम पेज पर आओगे आपको यहां पर सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सीबीएसई K to 12 उस पे जाना है, लेकिन अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको आईआईटी और नीट के अलग से सेगमेंट मिलेंगे। तो आपको आईआईटी पे जाना है, आपको यहां पर क्रैश कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्स बेसिकली उनके लिए जिनका जेईई में ज्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम में, यानी कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक में एग्जाम हो रहे हैं, तो आप क्रैश कोर्स देखें। अदरवाइज आप 6 मंथ से ऊपर अगर आपके पास टाइम है तो आप रेगुलर कोर्सेज पर जाएं। यहां पर आप वॉच नाउ पर आईआईटी जेईई केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको पूरे चैप्टर की यहां लिस्टिंग होगी, पूरे लेक्चर्स की लिस्टिंग होगी, लेक्चर्स नंबर्स भी लिखे होंगे कि कौन सा क्या लेक्चर है, और हर लेक्चर जैसे आपने ये सब्जेक्ट आपने ये चैप्टर लिया, उस चैप्टर के साइड में आपको एक प्लस का बटन दिख रहा है, प्लस के बटन पर आप क्लिक करोगे, पूरे टॉपिक वाइज आपको लिस्टिंग मिलेगी। हर एक टॉपिक सीक्वेंस में होगा, पहला टॉपिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पूरे टॉपिक की एक सीक्वेंसिंग आपको मिलेगी। और इन टॉपिक के आगे आपको लेक्चर का ड्यूरेशन भी लिखा होगा कि इतने मिनट इतने आवर का वो लेक्चर है, सो दैट आप अपना पूरा टाइम टेबल प्लान आउट कर लो और उस टाइम टेबल से पढ़ो। और ये सीक्वेंस में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है जैसे हम यूट्यूब पर कोई लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उस पर बहुत सारे वीडियोस हमें मिल जाते हैं जिस पर हमें कोई वीडियो समझ में भी आ जाता है, लेकिन फिर हमें यह नहीं पता चलता कि यार इस टॉपिक के आगे अगला टॉपिक कौन सा है, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड टॉपिक कौन सा है, आगे का टॉपिक कौन सा है जहां पर हम इस टॉपिक की एप्लीकेशन देख सकें, इस टॉपिक को अप्लाई करके देख सकें। वहां आपको वो सीक्वेंस नहीं मिलता यूट्यूब का, तो सबसे बेहतर तरीका है मैग्नेट ब्रेन्स पर आकर देखना। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा जो बिना किसी बफरिंग के, अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो बिना किसी बफरिंग के चलेगा, जैसे बिल्कुल यूट्यूब पर चलता है। और ऐसा नहीं है भैया कि अगर वेबसाइट पर आपको बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करने को बोलेंगे या कोई पैकेज बोलेंगे खरीद लो या कोई कोड देंगे जिसको लगाकर डिस्काउंट ले लो, कुछ भी नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मतलब ये जो प्रॉपर वीडियो है ये आपका बिना किसी पेमेंट के डायलॉग बॉक्स के आपके चलेगा, जैसे यूट्यूब पर चलता है वैसे ही चलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं है 1 या 2 या 4 चैप्टर फ्री है, बाकी इसके बाद डेमो के बाद आपको पेमेंट देना है या कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कुछ नहीं। 100% आपको एजुकेशन फ्री मिलती है। बाकी आपको मैग्नेट ब्रेन्स का जो चैनल है आईआईटी जेईई और नीट का, यहां पर आपको आईआईटी जेईई के लेक्चर्स तो मिल रहे हैं, जेईई केमिस्ट्री मिल रहा है, जेईई फिजिक्स, जेईई मैथ्स मिल रहा है, साथ ही आपको यहां पर नीट की तैयारी भी कराई जाती है, यानी कि नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री और नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मिलते हैं जो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो भैया जितने तुम्हारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो जो एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां रेगुलर कंटेंट मिले, रेगुलर वीडियोस देखने को मिले, रोज नई थ्योरी आपको मिले,
साथ में डीपीपीज मिले, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, क्योंकि आपको पता है यहां पर कितने सारे हम क्वेश्चंस एक एक चैप्टर से करवाते हैं, आपको पूरी प्रैक्टिस कराते हैं, सो दैट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जेडब्ल्यू हो, नीट हो, कोई भी तैयारी आपकी अधूरी ना छूटे। तो उन लोगों तक ये चैनल जरूर शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चैनल की तलाश कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। बाकी इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार और सपोर्ट देते रहें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।